जो नहीं हुआ हमारे प्रदेश में, वो सब कुछ घटित हो रहा है ये 15 दिनों में। हमारे यहां बड़ी शर्मजनक बात हो रही है। हमारे प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जिनका कार्यकाल 28 तारीख को 5 साल पूरा करेगा, यानी 5 साल का कार्यकाल खत्म होगा, तो उनके कार्यकाल को महान कार्यकाल बनाने के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। कार्यकाल तो वो सीएम का होता है, पीएम का होता है, सांसद का होता है, धारासभ्य का होता है। कभी सुना है कि प्रशासक का कार्यकाल को कोई महान कार्यकाल बनाता हो? ये तो नौकर है, उनका टेन्योर होता है और वो टेन्योर खत्म करके उसको चला जाना होता है। कभी कोई सेलिब्रेशन देखा है क्या? यहां दमन में हो रहा है। और कुछ चाटुकार है, कुछ हमारे प्रदेश में, ये प्रदेश में जो चाटुकार है उनको मैं कहना चाहता हूं, ये पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने ऐसे ही ये देश को गुलाम नहीं बनाया था। तभी भी हमारे देशों में जयचंदों की कमी नहीं थी, मिर्जाफरों की कमी नहीं थी। ये जयचंद मिर्जाफर जो थे, उनकी वजह से ही ये प्रदेश, ये देश गुलाम हुआ था और हमने काफी सैकड़ों साल तक ये गुलामी की थी। आज भी वैसे हमारे यहां कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ पत्रकार है, वो वही चाटुकार जयचंद और मिर्जाफर बने हुए हैं। और कुछ तो हमारे यहां गुजराती में कहावत है काठिया, वो काठिया बन के गए हैं, जिनका काम सुबह से यही है कि प्रशासक के पीछे दौड़ दौड़ के उसको यहाँ की बात वहां, वहां की बात वहां, वहां की बात वहां ले जाना। चाटुकार एवं महाचाटुकार समिति का गठन किया गया है। वो महाचाटुकार लोग, ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को विष्णु अवतार में जो कल्कि अवतार है, जिसका जिक्र किया जाता है, हम जब आरती विष्णु आरती गाते हैं तो वो कल्कि अवतार आता है और वो कल्कि अवतार कलयुग में जन्मेगा, ऐसा बोला गया है। तो ये चाटुकार, महाचाटुकार लोग ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को कल्कि अवतार विष्णु का साबित करने में लगे हुए हैं। आज प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के 5 साल खत्म करने पर लोगों से प्रशंसा पत्र मांगे जा रहे हैं। मांगे क्या जा रहे हैं? लिए जा रहे हैं, दबा के धमका के कैसे भी हो, और वो भी बाइफिकेट किया गया है कि ये उनकी उपलब्धि है, ये कार्यकाल है और ये उपलब्धियों पर 100 से 200 से 500 अक्षर के शब्द से आपको प्रशंसा पत्र साहब का लिखना है, और वो भी फिल्टर होता है, सबकी जवाबदेही एक एक करके दी गई है। प्रशंसा पत्र नहीं, उसको बोलेंगे स्तुति पत्र। सबको स्तुति गान करते हुए उनका पत्र, स्तुति गान वाला पत्र, प्रशासक की वाहवाही करते हुए, उनकी स्तुति गान करते हुए सबको समर्पित करना है प्रशासक को, और उनके लिए एक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सबको करना है, वो पंचायत के सभ्य हो, सरपंच हो, जिला पंचायत के मेंबर हो, जिला पंचायत के प्रमुख हो, नगर पालिका के सदस्य हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो, सांसद हो, कर्मचारी, शिक्षक हो या छोटे से छोटा कर्मचारी हो, एक्स हो गए सरपंच हो, एक्स हो गए कर्मचारी हो, एनजीओ वाले हो, होटल वाले हो, फैक्ट्री वाले हो, वो सबको प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की स्तुति गान करते हुए पत्र लिखने हैं और वो पत्र जमा करने हैं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि महान प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी, अगर आपका कार्यकाल इतना ही महान है तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी कि ये लोगों को दबाओ, धमकाओ, लाचार बनाकर उससे पत्र लेने की? क्या जरूरत पड़ी, आन पड़ी कि आपको पत्र की जरूरत पड़ती है हर बार? जब जब ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की बदली की, तबादले की बात आती है, तभी क्यों उनको प्रशंसा पत्र की जरूरत पड़ती है? याद कीजिए, जब हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा था, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की तब भी बात आई कि तबादला हो जाएगा, तभी भी सारे सरपंच, जिला पंचायत, नगर पालिका, सांसद, भाजपा, कांग्रेस, सबके लोगों के लेटर लिए गए, प्रशंसा पत्र, और सबको बकायदा
यहां से भर के दिल्ली ले जाया गया, वहां परेड करवाई गई राजनाथ सिंह जी के सामने, नरेंद्र भाई मोदी के सामने, और कब प्रशासक की वाहवाही करके आए। क्या इस बार भी प्रशासक का वो कार्यकाल खत्म हो रहा है? क्या इनके दिन लग गए हैं? तो क्या वही हथकुंडा फिर से अपनाया जा रहा है? तो सबके लेटर लेके वापस जाना है। अगर भाई ये नहीं है तो फिर प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं। तो प्रसिद्धि की इतनी भूख, इतनी भूख, आप लोगों की इतनी भूख है कि लोगों से जबरन पत्र लिखवाए जाएंगे। और दुख की बात है, साले नालायक लोग, हमारे चाटुकार तो ये लोग, हाँ चाटुकार तो कमेटी बन के लौटते ही है, मगर ये साले सबके सब नालायक लोग डर कर कैसे पत्र लिख देते हैं। ये सरपंचों को 5-5 साल से ग्राम पंचायत का पावर छीन लिए गए हैं, 5 साल से ग्रांट नहीं मिल रही है, सरपंचों को सस्पेंड किया जा रहा है, फिर भी वो पत्र लिख रहे हैं। पंचायत के 5 साल से ग्रांट नहीं मिली है और वो मीटिंग कर रहे हैं कार्यक्रमों को सफल कार्यक्रम बनाने के लिए। जिला पंचायत में जिला पंचायत का प्रमुख का कोई रोल नहीं दिखता है। वो एक बल्ब, सामान्य बल्ब भी बदलना है ना ऑफिस का, तो वो नहीं बदल सकता, उसको वो कार्यक्रम में तक नहीं बिठाते। जिला पंचायत की तो सत्यानाश हो गया, अभी तक कमेटी तक गठन नहीं हुई है। आज चुनाव के 1 साल होने वाला है, जिला पंचायत के कमेटियों का गठन तक नहीं किया गया, और वो जिला पंचायत वाले वही प्रशासक को प्रशंसनीय स्तुति गान करने वाले पत्र लिख रहे हैं। ये सरकारी कर्मचारी भी कैसे पत्र लिख देते हैं? दमन दीव को जोड़कर आज छोटे से छोटे कर्मचारी को दमन से दीव बदला जाता है, दीव से दमन रखा जा रहा है, दादरा नगर हवेली से दमन, दीव दादरा नगर हवेली, और वही कर्मचारी वो पत्र लिख रहे हैं। वो कर्मचारी ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि यही प्रशासन प्रफुल्ल भाई पटेल के राज में अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने सरकारी कर्मचारी खोए हैं। जिग्नेश काछिया ने आत्महत्या की दादरा नगर हवेली में, बोया साहब ने आत्महत्या की, किसके चलते? कारण तो यही था ना, प्रशासन से तंग आकर सरकारी कर्मचारियों ने आत्महत्या की। तो आप उसके कार्यकाल को विकास कार्यशील कैसे कह सकते हैं? आप लोगों को हाथ में लकवा नहीं मारता? अरे टीचरों से कोरोना में ऐसा ऐसा काम करवाए, 2-2 महीना का आप लोग उनका बेचारे कॉन्ट्रैक्ट वालों का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, सैलरी नहीं मिलती, और अब वही टीचर लोग प्रशंसा पत्र लिखते हैं। अभी कुछ बहनें आई थी मेरे पास कि हम लोगों को दूध नहीं रखती है, हम लोग कैसे जाएंगे, महिला है, साथ सही है, मगर जब आप लोगों को लिखना है तब तो आप लोग शर्म नहीं करते। प्रशंसा पत्र लिख के दे दो तो हमारी बदली हो जाएगी, तो फिर क्या करें? ये हमारे कुछ चाटुकार तो ऐसे चाटुकार है तो उसको खुशामद के लिए कितने नीचे गिरेंगे वो पता नहीं। और ये चाटुकार अभी प्रशासक को मिलने के, प्रशासक ने बराबर धोया, इन चाटुकारों की औकात दिखाई, पर चाटुकार चाटने से बात नहीं आते। ये जब इसकी तबादले की बात आती है तब तक ये प्रशंसा पत्र मांगता है, फिर ये बच जाता है, फिर इन चाटुकारों को भी नहीं गिनता है। फिर ये सब चाटुकारों को जब कोई समस्या में आगे करो तो ये चाटुकार कहते हैं हमारी तो सांप सुनता नहीं, क्या करें? याद रखना, ये अगर बच गया तो उसके जवाबदार आप लोग होंगे, ये चाटुकार ही होंगे। अरे इन चाटुकारों को समझना चाहिए। ये 15 अगस्त का कार्यक्रम गया कल, ये जनप्रतिनिधियों की गाड़ियों को रुकवा दिया गया, इन चाटुकारों की भी, और उनको पैदल वहां तक कार्यक्रम के स्थल तक जाना पड़ा, और अधिकारी डायरेक्ट गाड़ी लेके गए। ये कोई लोकशाही है? और ये चाटुकार फिर भी चाटने में लगे हुए हैं। बोलो, ये हमारे प्रदेश की हालत है। मैं ये पूछना चाहता हूं इन चाटुकारों से, इन जिन्होंने प्रश्न पत्र लिखे हैं प्रशंसनीय स्तुति गान करते पत्र, उनको मेरे कुछ सवाल है। सवाल मेरे ये प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों से भी है, सवाल मुझे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से भी है। मैं हर एक से सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल है मेरे, किस बेस पर आप पत्र लिख रहे हो? किस बेस पर आप प्रशंसा कर रहे हो उनकी? मैं पूछना चाहता हूं। क्या इसलिए हम लोग प्रशंसा पत्र आप लोग दे रहे हैं
कि हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली का अस्तित्व खत्म कर मर्ज कर दिया और कहा गया कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों की मांग थी। आप उसका नतीजा भुगत रहे हो। हमें डबल बेनिफिट था, दादरा नगर हवेली को अलग से बेनिफिट था, हमारे दमन दीव को अलग से बेनिफिट था यूटी का। वो मर्ज होने के कारण हमारा बेनिफिट अब सिंगल हो गया और आज हमारे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों को अब दादरा नगर हवेली की नौकरी भी करनी पड़ रही है, अब तबादले होने लग गए हैं और दादरा नगर हवेली वालों को दीव और दमन दौड़ना पड़ रहा है। फायदे चालू हो गए। तो मर्जर किसने करवाया? प्रशासक प्रफुल्ल भाई जी, वो आपकी सिद्धि है, ये दमन दीव की हित की बात है, इसके लिए प्रशंसा पत्र लिखे रहे हैं आप लोग। दमन दीव का इलेक्ट्रिक विभाग सालों से फायदे में था, उसको प्राइवेट किया जा रहा है। लड़ कर शर्मा जी बेचारे कोर्ट तक दौड़े। मैं घर घर जाकर लोगों से विनती करता रहा, पत्र लिखवाए, किसी जिला पंचायत, नगर पालिका, सरपंच, सांसद, पार्टी के अध्यक्ष, फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले अभी जो दौड़ के प्रशंसा पत्र लिख रहे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक में प्राइवेट का विरोध नहीं किया। ये चाटुकार, ये महाचाटुकार लोगों ने भी तब तक कमेटी नहीं बनाई क्या इलेक्ट्रिक को प्राइवेट होने से रोके? आप जब कोर्ट में लड़ रहे थे, हाई कोर्ट से स्टे किया गया था, यही सरकार सॉलिसिटर जनरल को लाई वहां पर सुप्रीम कोर्ट में और स्टे निकलवा दिया। उसमें ये सरपंच, जिला पंचायत, एमपी, पार्टी के अध्यक्ष, होटल वाले, फैक्ट्री वाले, एनजीओ वाले अभी जो चाटुकारिता कर रहे हैं उसमें नहीं बोल सकते, उसमें विरोध नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक प्राइवेट हो जाएगा तब बोलेंगे उमेश क्या कर रहा था। अभी भी वक्त है, इलेक्ट्रिक के लिए रोक सकते हैं हम लोग, मगर उसमें तो सबके हाथों में लकवा मर जाता है, पोलियो हो जाता है। इलेक्ट्रिक को बचाना है तो उसमें हाथ नहीं चलते हैं। तो क्या इलेक्ट्रिक को प्राइवेट करने के लिए प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की वाहवाही करे? इसलिए प्रशंसा पत्र दिया हम लोग कि तुमने हमारे दमन दीव का प्राइवेट इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दिया। क्या फिर इसलिए लिखे क्या हमारे दीव में करोड़ों की लागत से आईआईटीवी वो एजुकेशन हब बनाया था, जिसमें आईआईटीवी वडोदरा आईटी का कॉलेज में कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपया हमारे कैंपस, हमारा कॉलेज, हमारा हर साल करोड़ों रुपया हम लोग उसको देंगे। कौन किसको? वडोदरा की एजेंसी को। और वो कॉलेज में हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली के बच्चों के लिए कुछ सीटा बना, वो नहीं, रिजर्व नहीं, वहां पर बाहर से लोग आएंगे, बड़े गुड। तो इसके लिए हम लोग आभार माने कि तुम्हारी गुजरात की एजेंसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, हमारी करोड़ों की बनाई हुई कॉलेज आपने दान कर दी। इसलिए प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का आभार माने। कि फिर इसलिए आभार माने कि हमारे दमन में जो पीडब्ल्यूडी का सर्किट हाउस बनाया हुआ था करोड़ों रुपया की कीमत से, जिसमें करोड़ों रुपये के ये बिल्डिंग बना, करोड़ों रुपए के पर्दे, टीवी, फ्रिज, ये वो करके करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और वो प्राइवेट को दे दिया। अब प्राइवेट वाला कमा रहा है। ये सर्किट हाउस क्या कमाने के लिए बनाया था? कि लोगों की सुविधा के लिए बनाया था, धंधा करने के लिए बनाया था? कि बाहर वाले को आप किसी भी एजेंसी को लाके उनको कमाने के लिए बनाया था? तो क्या वो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस बनाया, वो गवर्नमेंट का सर्किट हाउस लोगों को दान करने के लिए प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का प्रशंसा पत्र दे? प्रशंसा पत्र इसलिए देना चाहिए कि हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली में गरीबों के घर तोड़ दिए, मकानों तोड़ दिए, दुकान तोड़ दिए, गरीबों की, किसानों की जमीन छीन ली, रूम तोड़ने की धमकी देते, होटल तोड़ दी। ये काम के लिए हम लोग प्रशंसा पत्र लिखे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को। भूल गए वो सब जब लोगों के घर, आसने, दुकान, मकान टूटे? अरे इस इंसान ने लोगों को तो नहीं छोड़ा, शैक्षणिक संस्था को नहीं छोड़ा। हमारे स्वामी विवेकानंद स्कूल की ग्रांट कैंसिल कर दी, मेरे साथ दूसरे 3 स्कूलों की। हमारा गुना क्या था? एक प्रशासन की पोल खोलना, उसके सामने लड़ना। उसने ये भी नहीं सोचा कि हमारे स्कूल में 99.99% गरीब लोग पढ़ते थे, उत्तर भारतीयों के कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के बच्चे पढ़ते थे।
जिनको फ्री में अगर एजुकेशन मिलता था तो उनको पेट में दर्द हुआ। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मगर उस शैक्षणिक संस्था को भी उन्होंने टारगेट किया। मेरी ही नहीं, फतुभाई चौहान की स्कूल डीएनएस में उसको भी तोड़ा। वो श्रीनाथ जी स्कूल दमन में है, उसकी दीवार तोड़कर रख दी। अभी फातिमा अवर लेडी ऑफ फातिमा स्कूल की निकंदा निकालने के लिए लगा हुआ है, उसको सत्यानाश किया जा रहा है। एजुकेशन सेक्टर तक नहीं छोड़ा। अरे छोड़ो, मंदिरों को नहीं छोड़ा। धोबी तालाब में अंदर मंदिर था, उसको तोड़ के फेंकवा दिया। कड़िया में मंदिर था ब्रह्मदेव का, उसको तोड़वा दिया। लारी गल्ला बेचारे स्टॉल लगाते थे बेचारे जौनपुर पे रोड पे, इसके स्टॉल वगैरह सब तोड़वा दिए। लारी गल्ला से लेकर होटल से लेकर खेडूतों की जमीन से लेकर लोगों के घर से लेकर इंडस्ट्रीज वाले से लेकर सबको तहस नहस बर्बाद कर दिया। क्या इसलिए हम लोगों को प्रशंसा पत्र लिखना चाहिए प्रशासक को? क्या आपने बहुत अच्छा काम किया, हमने एक एक घर से लोगों को चुन चुन के आपने बर्बाद किया? ऐसा करने के लिए हमें प्रशंसा पत्र लिखना चाहिए उनको।